नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। संभल में अधिकारियों को बिजली की छापेमारी के दौरान दीपक सराय मोहल्ले में एक मंदिर मिला। ये वर्षों से बंद था। मंदिर को खोलकर देखा तो उसमें हनुमान जी की मूर्ति और शिवलिंग थे, उन पर धूल जमी थी। दीपक सराय मोहल्ले में मुस्लिमों की घनी आबादी है। डीएम ने मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए कदम उठाने का आश्वासन दिया। जब इलाके में बिजली चोरों को पकड़ने के लिए चेकिंग हो रही थी, तभी प्रशासन को ये मंदिर मिला। इस मंदिर में बाकायदा भगवान हनुमान, शिवलिंग, नंदी और कार्तिकेय की मूर्तियां मिली। यह नजारा देखते ही पुलिस ने एक्शन लिया और मंदिर को अवैध कब्जे से आजाद कराया। दरअसल प्रशासन की टीम जामा मस्जिद इलाके में बिजली चोरों को पकड़ने गई, तभी मंदिर का रहस्य खुला। इस मंदिर के सामने खुदाई पर एक कुआं भी मिला है। दिवाली की रात दिल्ली के फर्श बाजार इलाके में हुए डबल मर्डर के मुख्य आरोपी अनिल उर्फ सोनू मटका पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और यूपी एसटीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन में सोनू मटका गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुआ था। उसे नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मेरठ बागपत रोड पर हुई मुठभेड़ में पुलिस और वांटेड सोनू मटका के बीच 12 राउंड फायरिंग हुई। सोनू फर्श बाजार में चाचा भतीजा हत्याकांड में वांटेड आरोपी था। वांटेड सोनू मटका पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। दिल्ली पुलिस को जानकारी हुई कि वो मेरठ के टीपी नगर इलाके में है। शनिवार सुबह तड़के दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने यूपी एसटीएफ की मदद से टीपी नगर इलाके में सोनू को पकड़ने के लिए ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया था। सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष केस की जांच के लिए पिछले 3 दिन से बेंगलुरु पुलिस जौनपुर में है। बताया जा रहा है कि कर्नाटक पुलिस जब अतुल सुभाष मामले की जांच करने परिवार न्यायाधीश कोर्ट पहुंची तो एक कर्मी भाग निकला। दरअसल इस कर्मी का नाम अतुल सुभाष ने अपनी वीडियो में लिया था, इसीलिए कर्मी को डर सता रहा था कि कहीं पुलिस उसे गिरफ्तार न कर ले। बेंगलुरु में जान देने वाले अतुल सुभाष के 3 मुकदमों की कार्रवाई की ऑर्डर शीट की नकल इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दी गई। बताया गया है कि अतुल के खिलाफ अलग अलग अदालतों में 5 मुकदमे दर्ज कराए गए थे। 2 मुकदमे वापस हो गए थे, 3 का मामला अदालत के विचाराधीन है। दूसरी ओर वाराणसी की एक संस्थान ने जौनपुर पहुंचकर अतुल सुभाष को श्रद्धांजलि दी और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन के लोगों ने जौनपुर न्यायालय के पास स्थित अंबेडकर पार्क में अतुल सुभाष को श्रद्धांजलि दी। पहली बार विधायक बनने के बाद मुरादाबाद पहुंचे भाजपा विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने अखिलेश यादव पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि संभल की घटना में अखिलेश यादव के साथ पूरी समाजवादी पार्टी शामिल है। उन्होंने सपा प्रत्याशी हाजी रिजवान को संभल में हिंसा कराने की नींव रखने वाला कहा। भाजपा विधायक रामवीर सिंह ने आरोप लगाया कि संभल में जो हुआ उसकी नींव कुंदरकी में सपा के प्रत्याशी हाजी रिजवान ने डाली थी और अंतिम रूप संभल के 2 परिवारों सपा सांसद बर्क और सपा विधायक इकबाल महमूद ने दी। मिर्जापुर के विंध्याचल स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर शनिवार की दोपहर अचानक आग भड़क गई। आग कोरोना काल के दौरान आए किट की कैमरे में लगा था। कमरे से धुआं निकलते देख स्थानीय लोगों ने आपाधापी मचा दी। इसकी जानकारी अस्पताल के कर्मचारियों को लगी तो अग्निशमन विभाग को सूचित किया गया। अग्निशमन विभाग के कर्मियों ने आग पर काबू पाया। ये कमरा अस्पताल के मुख्य गेट के पास बना है। वार्ड की दूरी करीब 100 मीटर है, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। बीजेपी नेता पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं की आदत हो गई है अपमान करने की और जब उन्हें जरूरत पड़ती है तो माफी मांगते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग हमेशा भ्रमित होते हैं और बिना सोचे समझे बयान देते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भी ब्रजभूषण ने अपनी राय व्यक्त की। उनका कहना था कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बननी तय है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सरकार से दिल्ली की जनता परेशान हो चुकी है। शंभू बॉर्डर पर किसानों के धरने प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शन लंबे समय से चल रहा है और सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। राजधानी लखनऊ में शनिवार को संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान SGPGI का 41वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संजय गांधी PGI से देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य में स्वास्थ्य का मानक तय करता है। कोरोना महामारी के दौरान 36 जनपदों में आईसीयू नहीं थे। ऐसे में संस्थान के निदेशक ने सुझाव दिया कि हम लोग टेली आईसीयू चला सकते हैं। उनकी सहायता से प्रदेश में वर्चुअल आईसीयू प्रारंभ किया गया। इससे हजारों लोगों की जान को बचाने में मदद मिली थी। उन्होंने कहा कि देश का ये पहला संस्थान है जिसे CSR से 500 करोड़ मिले हैं। इस दौरान सीएम योगी ने SGPGI के डॉक्टरों को संबोधित करते हुए एक दार्शनिक की कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि जीत की तैयारी इतने शालीनता के साथ करो कि आपकी सफलता शोर मचा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने युवाओं को अपनी जीवन शैली सुधारने के लिए कहा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। यूपी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।